नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आदिवासियों में धर्म कोड को लेकर के कई संगठन अलग अलग तरीके से मांग कर रहे हैं। कोई आदिवासी सरना कोड मांग रहे हैं, कोई सरना कोड मांग रहे हैं। कई ऐसे बात सामने निकल के आ रही है जो आदिवासियों के लिए मतभेद का कारण बना हुआ है। लगातार कई संगठन इस तरीके के मामले को लेकर के सरकार को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश की है और केंद्र सरकार को भी दोषी मान रहा है। झारखंड में अकेले 32 तरह के जनजाति हैं जिनकी पूजा उपासना अलग अलग विधि विधान से है। अब देखना यह है कि यदि धर्म कोड अगर मिलता है तो आदिवासियों के लिए कितना फायदा और नुकसान होगा। इसी विषय को लेकर के हम जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा ओरांव से मिलने कर बात करने की कोशिश की कि यदि अगर आदिवासियों को अगर सरना धर्म कोड अगर मिलता है तो इससे कितना फायदा और नुकसान होगा। इस विषय से विशेष चर्चा किया और जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरीके के मामले में आदिवासियों को कितना फायदा पहुंच पाएगा। इस विषय पर जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा ओरांव ने क्या कहा, देखिए पूरा रिपोर्ट। सोमा जी, झारखंड के लगभग अधिक से अधिक आदिवासी संगठन जो है धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। यदि धर्म कोड मिलता है तो आदिवासियों को क्या फायदा होगा? सबसे पहले हम आप सबों को झारखंडी जोहार करते हैं। और क्योंकि हम लोग महाराजा मांदरा मुंडा के एरिया में या उसका बनल बसावल घर दुरा में रहते हैं और जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में अभी आप देखे होंगे कि कुछ ही दिन पूर्व एक आध सप्ताह हो रहा है करम बीता। तो प्राय हम लोग का ऐसा मान्यता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले करम पूजा के बादे होता है। और उसके साथ साथ महाराजा मांदरा मुंडा का एगो बहुत बढ़िया, जितना भी जो महाराजा मांदरा मुंडा को अच्छा से मानता है, दिल से मानता है, वही गीत जरूर गाता है। हम चाहेंगे कि आपका चैनल में ये गीत हम गाएं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ को हम नहीं भी जानते हैं लेकिन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कोई हम सीखे नहीं है लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हमारा इतिहास का है, हमारा महाराजा मांदरा मुंडा का है, हमारा धरती माया का है, ये सब का हम प्रयास करते हैं सीखने का। तो थोड़ा सा गाना से हम स्टार्ट करते हैं, कहा कि बहुत शुभ माना जाता है। सुती अम्बे राजा तोरा हिता पाइती रे, सुती अम्बे राजा तोरा हिता पाइती रे, कहाँ सीता जन्म तो हरी की नाव राजा बांडो, सुती अम्बे राजा तोरा हिता पाइती रे, कहाँ सीता जन्म तो हरी की नाव राजा बांडो। तो कोई भी कार्यक्रम हो, शुभ कार्यक्रम हो समझ लीजिए, अगर इस गाना को आप गा लीजिए महाराजा मांदरा मुंडा का, उस समय का व्यवस्था ऐसा बनल है, एकदम समझ लीजिए कि शुभ शुभ है। अब आप एक बार जो हमको क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि आप एक बार पुनः हमसे क्वेश्चन कीजिए। अधिकतर आदिवासी संगठन धर्म कोड को लेकर के, सरना धर्म कोड जो है उसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और सरकार को घेरने तक की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि सरना धर्म कोड मिलने के बाद क्या फायदा होगा आदिवासियों का? देखिए, जो भी मांग रहे हैं या तो वे सब नहीं जानते हैं या तो एक षड्यंत्र के तहत मांग रहे हैं। आपको हम बता दे रहे हैं कि भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले कहा था नहीं था उसमें हम नहीं जाते हैं, क्योंकि संविधान जब से लागू हुआ तो संविधान को आपको मानना पड़ेगा। तो उसमें कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये 6 को कॉलम दिया। और ये भारत देश है और मुस्लिम और ईसाई धर्म को छोड़कर भारत में जितने भी धर्म है सब हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और जिस समय आपका धर्म का जब कोड 6 को कॉलम किया गया, उस समय और उसी के अंतर्गत आज जितना भी जनजाति आदिवासी को आरक्षण का जो भी व्यवस्था या प्रावधान किया गया है वो हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत किया गया है। अब बहुत सा आदिवासी को अगर हम आदिवासी धर्म अगर कह दीजिएगा, हिंदू धर्म कह दीजिएगा तो सबको गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है तो उसको आवे
लेकिन मैं आप लोग का चैनल का माध्यम से पूर्व में भी और आज अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि मैं सोमा उरांव 1 नंबर का जनजाति आदिवासी हिंदू हूँ। और जब तक भारत देश का संविधान रहेगा मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत हमको हिंदू कहने या हिंदू धर्म मानने से रोक नहीं सकता है। अब कहा है कि बहुत जगह जगह में आदिवासी सब कह रहा है कि हम हिंदू नहीं। तो भाई तुम क्या हो भाई, ये क्लियर होना चाहिए। वो लोग तो बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। अरे आदिवासी कौन नहीं है? जो आदिकाल से रह रहा है सब आदिवासी है, खाली आदिवासी है। और मुंडा कहाँ चला गया, उरांव कहाँ चला गया, ब्राह्मण कहाँ चला गया? जितना ही पृथ्वी में आया है सब आदिवासी है, ऐसा थोड़े है। तो जब आदिवासी है तो लोग आदिवासी सरना कोड मांग रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति? आपत्ति कैसे नहीं होगा? काहे आपत्ति होगा? आपत्ति हमको इसलिए होगा, देखिए कोई भी भारत देश का संविधान का अनुच्छेद 25 कोई भी धर्म अंतःकरण से आदमी मान सकता है। अगर आपको सरना मानना है, आदिवासी धर्म मानना है, विदिन धर्म कोड मानना है, मुंडा धर्म कोड मानना है, गांव देवती धर्म कोड मानना है, देवी माई मड़ई कोड मांग है, मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको संविधान में प्रदत्त है हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत हम लोग आदिवासी हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। लेकिन बहुत सा गुस्सा आता है कि हमको हिंदू कह दिया। और वो सब नहीं जानता है, वो सब अज्ञानता है। हम बता दे रहे हैं आपको। बंधन टीका के बारे में कुछ बता दादा, ये बताइए कि ये क्या बांटने का ये लोग षड्यंत्र कर रहा है क्या आदिवासी? आप बोल रहे हैं हिंदू है, बोल रहा है हिंदू नहीं है। आदिवासी तो है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को, एक कहता है हिंदू नहीं, एक कहता है हिंदू। देखिए संविधान के अनुसार आप 1 नंबर का जनजाति हिंदू है, 1 नंबर का। जितना भी बामन बनिया राजपूत सिंह है ना, वो 2 नंबर में है। हम कई बार मंच में ये साझा किए हैं कि मैं 1 नंबर का जनजाति हिंदू, और जितना दिकू बनिया राजपूत फाजपूत है वो 2 नंबर है। मेरे बाद वो हिंदू है, पहला 1 नंबर हिंदू मैं। अब रह गया जैसे सरना, तो सरना जो है एक पूजा स्थल है। आप लोग चैनल है, सरकार का चौथा स्तंभ है। आप लोग जो भी सरना धर्म मांग रहा है उस सबको पूछिएगा कि सरना पूजा स्थल है कि धर्म है। आप लोगों को अभी हमारे पास कॉपी भी है, हम खतियान में लिखा हुआ सरना स्थल दिखा देंगे। या बहुत जगह आप देखिए कि AC LRDC SCU यहाँ से जब नापी वगैरह का चिट्ठी निकलता है ना, उसमें सरना स्थल लिखा हुआ है, कहीं पर भी सरना धर्म नहीं लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि सरना धर्म जो है ये भी चर्च से निकला हुआ चीज है। चर्च का मांग था कि सरना धर्म मांगिए, क्योंकि चर्च जितना भी धर्म मानते हैं कि ईसाई है, वो सब जानता है कि हम लोग अल्पसंख्यक में हैं और खा रहे हैं जनजाति का आरक्षण का लाभ। इसीलिए षड्यंत्र के तहत, क्योंकि वो सबका बहुत लंबा समय चलता है, 100 साल पहले से योजना बना के चलता है, षड्यंत्र के तहत वो सब चाह रहा है कि हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और जनजाति का आरक्षण खा रहे हैं। ये कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास कागज है, लोग ये सरना कोड का मांग कर रहे हैं? हमारे पास कागज है, मुख्यमंत्री को लिखा है और विशेष कैबिनेट बुला के सरना धर्म कोड पारित किया है। और ईसाई लोग भी बांटने का काम कर रहे हैं, एक तरह से मान के चलिए आदिवासी। ईसाई चाह रहा है कि जैसे भी टूटे फाटे इसे को तोड़ो, और जैसे हम लोग अल्पसंख्यक हुए हैं वैसे उन सबको भी लाओ, और न तो जिस दिन ये सब जान जाएगा तो उस दिन हम लोग का खैर नहीं। चिट्ठी है हमारे पास, मुख्यमंत्री को लिखा है, कार्डिनल वो चिट्ठी है। दादा, इसका मतलब ईसाइयों लोग का यह एक चाल है कि कुछ लोग कह रहा है कि हम हिंदू है, कह रहा है हिंदू नहीं है, तो उसमें उन लोग को फंसाना चाह रहा है। ईसाई चाह रहा है कि जैसे भी आदिवासी समुदाय जो बहुत संख्यक है, जनजाति समुदाय, उस सबको तोड़ना है और तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया है। अब देखिए आपका अभी दादा एक पूछ रहे थे कि बंधन थी का, आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में कोई धर्म गुरु, कोई धर्म वाहन नहीं होता है। अनुसूचित जनजाति के समाज में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पहान, महतो, कोटवार, पनभोरा, रैयत, जट रैयत को ऊंचा स्थान दिए, और आज भी हमारा समाज उसी से संचालित हो रहा है। आप कहिएगा कि आप धर्म गुरु बंधन टीका को बहुत सारा आदमी मान रहा है, इसके पीछे भी षड्यंत्र है। वो धर्म गुरु या धर्म वाहन नहीं हो सकता है, हम तो जिंदगी में कभी नहीं मानेंगे उसको। और हमको अब बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, एक आध दो जगह उसका कार्यक्रम देखेंगे न धर्म गुरु वाला, तो हम न्याय संहिता, दंड संहिता के अंतर्गत 197 के अंतर्गत हम केस करेंगे और उसको जेल भेजने का काम करेंगे। हम बता दें, अगर उसको सरना धर्म मानना है सरना धर्म माने, चर्च जाना है चर्च जाए,
लेकिन जबरदस्ती आप कहिए सोमा को कि सरना मानो तो कैसे मानेंगे जी? सरना पूजा असल है, सरना पूजा असल है आपका, हम बता दे रहे हैं ना, सरना कोई धर्म नहीं है। और अगर इतना ही अगर सबको शौक है कि हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, इतना चीड़ है या एलर्जी है, तो जैसे पूरे भारत देश में लगभग 750 जनजाति है, तो 750 जनजाति एक मंच पर जुटे और जो भारत का संविधान बना है उसमें वो कॉलम में लाए, तब जाके इस पर कुछ काम हो सकता है। और दूसरी बात ये भी हम बता दे रहे हैं, जिस समय सरना धर्म कोड पारित हो रहा था उस समय भी पहले हम पक्ष और विपक्ष सभी माननीयों से यह निवेदन किए थे कि सरना धर्म कोड पारित होने से क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, इसका एक बार चिंतन मनन अवश्य कर लीजिए। अभी आपको भारत का संविधान के अनुसार हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत 28 को आपको अनुच्छेद में अधिकार प्राप्त है। थोड़ा देरी के लिए जाने अनजाने में मान लिए कि सरना धर्म कोड हमको मिली, तो आप 28 को जो आरक्षण आपको मिल रहा है उसको छोड़ के सरना धर्म कोड में चल जाइएगा तो अल्पसंख्यक हो जाइएगा, और अल्पसंख्यक जब हो जाइएगा तो आपको भारत का संविधान के अनुसार मात्र 2 अनुच्छेद में अधिकार प्राप्त होगा। कौन कौन अनुच्छेद और क्या क्या वो भी हम बता दे रहे हैं। भारत का संविधान 29 और 30 में चले जाइएगा। ये दोनों अनुच्छेद के अनुसार आपको क्या लाभ होगा सरना धर्म कोड होने से, कि केवल आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो आदिवासी जनजाति बहुत सा युवा वर्ग को इस समझ में नहीं है कि हम अपना 28 को अधिकार को छोड़ के 2 अधिकार के लिए क्यों मर रहे हैं। अगर इतना ही सबको प्रिय है, अपना सरकार है, उसका एक कैबिनेट से चिट्ठी निकलवा दो ना कि सरना धर्म कोड पारित होने से मेरा जो संविधान के अनुसार 28 को अनुच्छेद में जो अधिकार प्राप्त है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि इस बाबत मैंने पहले भी सरना धर्म कोड के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना सा ज्ञापन दिए थे महामहिम राज्यपाल और महामहिम मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें ये क्वेश्चन और मार्क किए थे कि आप एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाल दीजिए, आपका सरकार है, एक कैबिनेट सचिव को फोन कर दीजिए और निकाल दीजिए वो चिट्ठी। क्यों नहीं निकाल देते हैं? आदमी को भ्रमण किए हुए हैं। दूसरी बात, जिस समय सरना धर्म कोड पास हुआ विस्तार से बहस होना चाहिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए बहस हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब जैसे कोई भी चीज दिल्ली भेजने का काम हुआ तो महामहिम राज्यपाल से हस्ताक्षर भी नहीं किए, यहाँ भी आपका संविधान का अनुच्छेद एक तरह से उल्लंघन हुआ। आपको सरना धर्म कोड अगर विधानसभा से पास किए तो नियम तो यही कहता है कि महामहिम राज्यपाल से पास करके भेजना चाहिए, तो आप क्यों नहीं भेजे भाई? महामहिम से नियम करके भेज देना चाहिए। आप साइड से भेज दिए, उसके बाद जनता को गुमराह कर रहे हैं कि आप लोग सरना धर्म कोड मांगे थे, वो हम सरना धर्म कोड विधानसभा से पास कर दिए, अब केंद्र नहीं देगा तो हम क्या करें? यहाँ ई षड्यंत्र है। और सरना धर्म कोड भी मांगने वाला कौन है? चर्च मांगने वाला है। उसका कॉपी हम आप लोग को दिखाते हैं अभी तुरंत। सरना धर्म कोड देखिए, चर्च का मांग है। चर्च का मांग है सरना धर्म कोड, कॉपी दिखा रहे हैं, तक आगे वक्त नहीं चलते। चर्च का चिट्ठी दिया, स्पेशल विशेष विधानसभा हुआ और सरना धर्म कोड कानून में पारित करके आदमी को गुमराह करने का प्रयास किया। पहला ये देख लीजिए। और दूसरा, जो अभी बंधन टीका धर्म गुरु बन रहा है उसको भी चर्च निकाला है। बंधन गुरु के साथ साथ बंधन टीका के साथ परवीन जो मर गया उसका नाम नहीं लेना चाहते, उसको हम आत्मा को श्रद्धा से नमन करते हैं। परवीन क्या परवीन जी, चमरा लिंडा जी, ये सबको चर्च लगाया था यही धर्म करने में, ताकि समाज को तोड़िए आप जैसे तोड़िए। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इस सबका प्रभाव से पहान भी 2 प्रकार का होगी। एगो पहान हम लोग आदिवासी जनजाति समाज में कोई भी शुभ काम करने से जीवन जन्म से लेकर मरण तक बिना बलि प्रथा का हम लोग को कोई काम नहीं होता है ना। बता दें अब क्या कीजिएगा, अभी बहुत जगह में पाइएगा यही भटकल पहान क्या करेगा, मोमबत्ती और अगरबत्ती से केवल पूजा करेगा। और जो रूढ़ी प्रथा हो, जो सही में जनजाति हिंदू आदिवासी है, बलि प्रथा के साथ करे। अभी बंधन टीका के संपर्क में जितने पहान है ना, सब मोमबत्ती और अगरबत्ती और दूसरी बात, आप लोग के चैनल के माध्यम से हम खबरदार करना चाह रहे हैं
कि अगर जबरदस्ती किसी को आप धर्म मानने के लिए विवश कर रहे हैं तो 25 का भी उल्लंघन है। आप 25 के अंतर्गत कोई भी धर्म अंतःकरण से मान सकते हैं, सिख में भी मान सकते हैं, बौद्ध भी जा सकते हैं, मुस्लिम भी मान सकते हैं, वो अगर जो मानना है मानिए। एक प्रकार से आप हम अपने में लेके इसलिए बोल रहे हैं ताकि सबको सीखे ज्ञान से। जैसे आप सोमा उरांव जबरदस्ती कहिए कि सरना धर्म मानिए, सोमा उरांव नहीं मानेगा। सोमा उरांव मजबूरन आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, सावधान करना चाह रहे हैं। अगर सोमा उरांव को जबरदस्ती धर्मांतरण आप सरना कोड दे रहे हैं, एक प्रकार से आप कहिए कि सरकारी धर्मांतरण करा रहे हैं, तो सोमा उरांव नहीं बर्दाश्त करेगा। सोमा उरांव भारतीय संविधान के अनुसार 226 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय जाएंगे और मुश्किल से हमको लगता है कि एक बहस या 2 बहस में उड़ा देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो भारतीय संविधान के अनुसार 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। तो आपको लगता है कि आपको या आपके आदिवासी समुदाय को जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा है या फिर सरना धर्म को मानने पर विवश कर रहा है, तो अभी तक आप न्यायालय में क्यों नहीं गए? न्यायालय में सरना धर्म कोड के विरुद्ध में हम 1 दिवसीय धरना दिए और ज्ञापन दिए, कई जगह हम प्रेस वार्ता किए, बाइट से दिए। बंधन तिगा का वेशभूषा तो लगातार लगता है कि वो आदिवासी नहीं है, वो ईसाई का ड्रेस कोड पहने हुए हैं, तो आप दिखाई नहीं दिया आपको? बंधन तिगा को के विषय में भी हम एक जगह नहीं 10 जगह उसका हम विरोध करते आ रहे हैं और उसको खबरदार कर रहे हैं कि धर्म गुरु और फॉर्म गुरु ये सब बनना बंद कर दीजिए। हमारा जनजाति आदिवासी समाज में कोई धर्म गुरु धर्म बंद नहीं। कितना दिन आप चर्च का दलाली कीजिएगा? अभी जो 29 तारीख को जो देवड़ी का प्रकरण है ना, वहाँ हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भोग चढ़ाएंगे, आरती का प्रसाद लेंगे और मेरा 2-4 गो आदमी वहाँ रहेगा, जहाँ ये सब अन्य संगठन जो धरना प्रदर्शन करने जा रहा है और सब वहाँ फोटो फाटा लेगा। उसके बाद बंधन तिगा को हम धर्म न्यायालय में जाएंगे, धर्म संहिता के तहत 197 के तहत उसको हम केस करेंगे। अब ऐसे ठंडा नहीं होगा, अति होगी, अब हमको बर्दाश्त से बाहर होगी। तो सरना धर्म कोड के विषय पर पूरा देश लेवल पे उबाल है कि आदिवासियों का सम्मान है सरना धर्म कोड, आप उसका लगातार विरोध करते हैं। जो सरना मांग रहा है ना, आपके चैनल के माध्यम से आप चौथा स्तंभ खाली उन सबको पूछिए ना कि सरना पूजा स्थल है कि धर्म, आपको सही जवाब देवे नहीं करेगा, आपको दूसरा धर्म मोड़ेगा। खाली एक क्वेश्चन कीजिए, सरना पूजा स्थल है कि धर्म, ये क्लियर कीजिए। बहुत सारे आदिवासी नेता होगा, खाली पूछिए कि धर्म है, एकदम हमको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आप लोग ऐसे कीजिए, आप सीधा हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, सरना धर्म है कि पूजा स्थल? अभी नहीं बताएगा आपको। आप ही क्लियर कर दीजिए ना कि सरना धर्म है कि सरना पूजा स्थल। मैं आपको कह रहा हूँ और दुनिया आदमी आपके चैनल के माध्यम से सीख ले, सरना पूजा स्थल है। तो जब खतियान में दर्ज है और कहीं कहीं देखिएगा कि सरना मसना इस सब का जब नापी निकलता है ना, उसमें पूजा स्थल लिखल रहता है, उसमें सीओ का साइन रहता है, एलआरडीसी का साइन रहता है, एससी का साइन रहता है, कहीं कहीं डीसी का भी साइन रहता है। तो सब पागल है का? उतना मेहनत से पढ़ लिख के उतना IAS IPS बन गया, पागल है? और खतियान पागल है? नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि सरना जो है पूजा स्थल है, तो जो और आदिवासी लोग हैं वो पागल हैं? एकदम भ्रमित हुआ है, सब ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है उस सबको है, अगर सीखना है तो समझ आवे, समझ सिखाएगा। गुमराह किया गया है, कौन गुमराह? लिखल दिखा देंगे। कौन गुमराह कर रहा है? आप गुमराह कर रहे हैं लगातार। चर्च का एजेंट गुमराह कर रहा है, जैसे बंधन तिगा धर्म गुरु बन के बैठा हुआ है। मैं जिंदगी में उसको धर्म गुरु बंधन नहीं मानूंगा, कोई जिंदगी में नहीं मानूंगा। जबरदस्ती उसको हम कहे हैं ना, उसको हम आज नहीं तो कल केस करूंगा और दंड संहिता के 197 के अंतर्गत उसको जेल भी भेजूंगा। खाली आप ही उसको धर्म गुरु नहीं मान रहे, बाकी आदिवासी लोग तो धर्म गुरु मान रहा है। बाकी आदिवासी लोग को सब ज्ञान नहीं है, उस सबको पूछिए ना पहले। 75% आदिवासी मान रहे हैं। तो मान रहा है सब बुड़बक है, तो संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। खाली आप ही होशियार 75 हैं। छोड़ दीजिए ना, आप 99 को एक तरह और सोमा एकले सबको बर्खास्त कर देंगे। एक धक्का में सब कहाँ उड़ेगा नहीं, सबको पता नहीं चलेगा। जबरदस्ती सरना दे के दिखावे नहीं, हम हाईकोर्ट चल जाएंगे 226 के तहत, और एक से 2 बास में अगर नहीं उड़ा देंगे तो हम सोमा नाम। तो सरकार भी तो कैबिनेट में पास करके सरना धर्म कोड को दिल्ली भेज दिया, आप कहाँ सुतल थे? उससे पहले भी हम मांग किए हैं और इस सरकार भेजबो किया तो चुपे चुपे भेजा है ना। गवर्नर का उसमें साइन कहाँ है, पूछिए तो उसको, गवर्नर का साइन कहाँ है? और बेचे मत बोलवाइए। जो देव कुमार धान अभी सरना धर्म को हिंदू के विरुद्ध बोलता है ना, 2015 में चिट्ठी लिखा था, उसका क्या जवाब आया वो कॉपी हमारे पास है। वही माननीय विधायक देव कुमार धान, जिसको हम दादा बोलते हैं, वो खुद मांगे थे सरना धर्म को, लेकिन आ गया रिटर्न।
यह संभव नहीं है। क्यों? इससे पहले 2013 में माननीय सांसद सुदर्शन भगत भेजे थे, यही सुदर्शन भगत लोहरदगा के थे, उस समय भी वापस आ गए कागज। क्यों? ये सरना धर्म कोड देना संभव नहीं है। क्यों? तो झारखंड सरकार किस आधार पर, किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत उस सरना धर्म कोड कैबिनेट में पास करके दिल्ली भेजी? खाली अल्पसंख्यक बनाने के लिए, क्योंकि चर्च जान गया है, ईसाई समुदाय जान गया है कि हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, अदर बैकवर्ड क्लास 2 में चले गए हैं और हम लोग खा रहे हैं जनजाति का आरक्षण का लाभ, तो उस सबको लाज लग रहा है। अब सोमा जैसा आदमी कुछ संविधान स्टडी कर रहा है, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो जान गया है। तो जब तक हम रहेंगे और जब तक आपका भारत का संविधान रहेगा, ये बात आपके पास नहीं, हम डंका के पास, डंका की चोट में हर जगह ये बात बोलते रहेंगे कि जनजाति का आरक्षण का जो आरक्षण का लाभ जो धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं वो खाना बंद करें, मजबूरन हमको केस करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन इस तरह से क्यों कर रहे हैं? खुद आदिवासी। अरे हेमंत सोरेन भैया को तो वोट चाहिए ना, उसको तो वोट चाहिए, वो तो खुद बरहेट से लड़े हैं और जहाँ नॉमिनेशन किए हैं ना, देखिए ऐसा बड़ा मोबाइल सबके पास है ना, उसमें आप लोग चेक कर लीजिए, वो अपना धर्म में क्या लिखे हैं, हिंदुज़म। और कहीं कहीं कार्यक्रम करेंगे ना, वहाँ पर बोलेंगे कि हाँ आदिवासी हिंदू नहीं। लेकिन हम आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे ना कि घर में बजरंगबली का मंदिर है, जहाँ उनका आवास है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया कहेंगे या दादा कहेंगे, एज में हमसे 2 साल छोटे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय विधायक कल्पना सोरेन है, शानदार पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा वगैरह करके घर से निकलते। उसके बाद घरे में रह के प्लेन का बुकिंग करके सीधे वैष्णो देवी। और अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है कुछ दिन में। देखिएगा 9 कन्या का पैर धो धो के आरती कर करके उस सबका पूजा करेगा, भोजन करावेगा, माता का रूप मानेगा। है कुछ और, करते कुछ और। हम बुझ रहे हैं ना, समाज से आदमी बुझ रहे हैं, अभी सब बात बुझ रहे हैं। हो सकता है कहीं उसका आदमी, जैसे बंधु तिर्की के विषय में कुछ बात बोल दीजिएगा ना, तो तुरंत उसका आदमी मारने के लिए लग जाएगा। तो कहीं हो सकता है ये भी आदमी लगा देवे, अरे सोमा बेसी बोल रहे हैं, देखो उसको इसी तरह फंसाओ, सारा मुखिया ने इसी तरह डैमेज करो, उसको बर्खास्त करो। कहीं ऐसा भी हो सकता है, इसलिए चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं हाँ कि सोमा बेसी बोल रहा है, मुख्यमंत्री के विषय में भी ऐसा बोल रहा है, लेकिन सच्चाई बात बोलने में हमको डर नहीं लगता है। हम मुखिया रहे कि नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी है, और जब तक रहेंगे सच्चाई बात तो हम बोलबे करेंगे। नहीं तो कुछ आदिवासी लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि आरक्षण जो हमको मिल रहा है हमको जातिगत मिल रहा है, धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा है। आपको क्या तकलीफ हो रहा है, कोई धर्म मानेगा? हम यही बतवा आप लोग को, आज आप लोग भी सीख लीजिए ज्ञान। जिस समय भारत का संविधान बन रहा था, सर्वे कर रहा था, उस समय 26 जनवरी 1950 को लागू होने से पहले आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो जाति को आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन मान लिया गया। अभी बतवा को समझ नहीं करता है, और यही बतवा हम बार बार बताने को। कौन सा बात बताने? अरे जो अभी आप पूछे ना हमको कि जाति के आधार पे मिलता है, धर्म के आधार पे नहीं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं ना कि धर्म के आधार पे मिलता है। आपको धर्म की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, और जब संविधान जब लागू हुआ उससे पहले सर्वे किया गया तो 2 को जो जाति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसको सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन दोनों श्रेणी में इसको तो रखा गया है। इसीलिए धर्म के आधार पर हम लोग को जितना भी अभी 28 को आरक्षण मिल रहा है सब। देखिए हम आप लोग का चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी छोटे पढ़े लिखे भाई बंधु, उनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अपना हक अधिकार को जाने, और कहीं कहीं आप लोग को संचय लगे या दिक्कत बुझावे कि इसे जाना चाहिए, तो हम भी पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना जानते हैं उसको अन्य भाई बंधु को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यदि आप अभी सरना धर्म लिखिएगा, सरना धर्म अभी भारत का संविधान में अंगीकृत नहीं हुआ है, उसका कोई भी नहीं। आप व्यवहारिक में सरना बोल सकते हैं, मदरा मुंडा बोल सकते हैं, गाँव देवी धर्म बोल सकते हैं, देवी मड़ई धर्म बोल सकते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में मत सरना लिखिए, इसलिए उससे आपका आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर ये सरना लिख रहे हैं आपने गलती से, आपको रांची अगल बगल झारखंड तक आपको जो लोकल यहाँ का है वो सब बुझेगा। बाहर चल जाइएगा अदर स्टेट में ने, तो आपका अगर आर्मी में भी नौकरी हो रहेगा ने तो फाड़ के फेंक देगा उधर, कहेगा यू आर गेट आउट। इसीलिए
अच्छा, तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो धर्मांतरित हो गए हैं या हो रहे हैं, या फिर उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको कैसे अपने और माने अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करें? आप देखिए, ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का नहीं मतलब है कि चर्च आ जा रहा है। चर्च का कॉपी आप लोग को हमने दिखा दिया कि धर्म कोड मांग उसी का है। बंधन तीगा ईंधन तीगा जो धर्म गुरु जो दिखाए उसका भी कागज दिखा दिया। अब जब तक इस सब को थोड़ा कड़ा रूप नहीं लेंगे, जैसे बंधन तीगा, सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा बंधन तीगा। देवड़ी में भी काय को कार्यक्रम करने जा रहा है, काय को संगठन। इससे पहले मुड़र पहाड़ में प्रयास किया था, वहाँ बजरंगबली का झंडा फेंक दिया था, फिर झंडा वहाँ गड़ाया, पान चेंज करने का प्रयास कर रहा था। पान वहाँ डिपुट नया से किया गया, ग्राम सभा दूदू को प्रधान के नेतृत्व में, है ना। उसके बाद बजरंगबली को फेंकने का प्रयास कर रहा था, उसको भी वहाँ पर कुछ नहीं होने दिया गया, और शानदार पूजा पाठ हुआ और धमाकेदार महाराजा मनरा मुंडा का जन्मदिन भी मना। और हमारे गार्जियन जिसको हम लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, माननीय चंपेश्वरन जी वहाँ पर जा गए और पूरा धूम धड़ाका से जन्मदिन के शुभ अवसर पर गए और हम लोग को पूरा एकदम प्रफुल्लित कर दिया। जैसे महाराजा मंदरा मुंडा का जन्मदिन के शुभ अवसर पर राज्य के टाइगर दादा माननीय चंपेश्वरन जी का जाना कितना शुभ संकेत है, आप सोच लीजिए। उसी प्रकार यहाँ देवड़ी सनातन कितना दिन से जा रहा है, कहता है मुंडा हम लोग का है, हम लोग। अरे मुंडा तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक था भाई मेरे, पूरा ब्रह्मांड का मालिक था मुंडा। पूरा मुंडा का देवी देवता महादेव पार्वती देवी मड़ई वगैरह सब बसावल मुंडा का है। हम अभी आप लोग का यहाँ बैठ दिन से पहले मुंडा का गाना इसलिए गाए, देखिए हमारा कनकन में रोम रोम में महाराजा मंदरा मुंडा बसा। मुंडा आज अपना संस्कृति, खाना पीना, पूजा पाठ, मुर्गी काटना, बलि हरिया का प्रसाद पीना छोड़ दिया है। हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि हमको जब बाप दादा था हमको बताते थे कि हम लोग जब रोहतासगढ़ से भागे थे तो हम लोग को शरण मुंडा दिए थे और मुंडे का हम लोग काम करते थे, एक प्रकार से कहिए धांगा। बतवा अगर कोई सुनी का बैठवा में कहेगा ऐसा नहीं पढ़ा नहीं मुंडा, लेकिन नहीं, सच्चाई ये बात है। आज भी हम मुंडा सबको सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं कि देखिए जितना तरह का आपका देखिए महादेव है आपका, अभी देवड़ी जो है, देवड़ी को भी बसाने वाला माँ 16 भुजी को क्या बसाया ना बसाया, तो सब तो देवी देवता पूरा ब्रह्मांड का मालिक थे मुंडा। अब आज अगर वो भटक जा रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई समझाने वाला भी आदमी है, उसी में से एगो सोमा उरांव है। सोमा उरांव भी लेबर कुली करके खेती बाड़ी करके इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ा हुआ है, हवा में नहीं है, भले इंग्लिश नहीं जानते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स 91-94 सेशन है। उस समय पासपोर्ट चलता था, हमारा इस समय में ऑनर्स एक साथ हुआ, वो सब कम नहीं आके सोमा उरांव इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उन्होंने मंगरा बुलवा नहीं है। परिचय दीजिए। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी।